फलानी देवी जी आएगी कथा सुनाएंगी। वास्तविकता में भागवत की कथा ब्राह्मण के मुख से ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा का व्यापार नहीं किया जाता, कथा बेची नहीं जाती। इस भागवत को व्यापार बनाना ये न्याय की बात नहीं है। बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन लो आज ही कान खोल करके। बोले फलानी माता जी आएंगी कथा सुनाएंगी, फलानी देवी जी आएगी कथा सुनाएंगी, फलाने वो आएंगी वो सुनाएंगे। वास्तविकता में भागवत की कथा इसी भागवत में लिखा हुआ है। भागवत के महात्म्य के 6 अध्याय में कहा गया, बोले ब्राह्मण के मुख से ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणी के मुख से कहीं नहीं लिखा, ब्राह्मण के मुख से कथा को सुनना चाहिए। भारत देश में रहना है तो यहाँ के संविधान को मानना पड़ेगा, और यदि भारत के संविधान को नहीं मानोगे तो थानेदार शाम को घर में आ जाएगा और आकर के उठा करके जेल में बंद कर देगा। आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। पर धर्म के कार्य के अंदर हम लोग धर्म तो करते हैं, पर उस धर्म के विधि निषेध को हम नहीं मानते। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि विरक्तो वैष्णवो विप्रह वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। बोले विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। फिर भी अभी तो आज ही बात हो रही थी, सारी बात बतानी नहीं चाहिए, फोन आया हुआ था किसी का। लोग समझने लग गए, पहले नहीं समझते थे। अब उसने क्या कहा मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, कोई माता ही थी और बड़ी गंभीर बात उन्होंने हमसे कही। मैं भी ये पास में ही तो बैठे थे, स्पीकर पे फोन था हमारा, ये हमारे पास में आए हुए थे। बोले महाराज जी आज कीर्तन कौन सा गाना है, तो इनके सामने ही बात हो रही थी। तो ये सब लोग आजकल समझ रहे हैं, अच्छी बात है। इन सब आडंबरों से बचना चाहिए और कथा को कथा रहने देना चाहिए। उसमें ब्रह्मवृत्ति का हरण नहीं होना चाहिए। कथा बेची नहीं जाती, कथा का व्यापार नहीं किया जाता। कथा सुना करके जो भगवान की इच्छा होगी। देखो जब दांत नहीं थे तब उस परमात्मा ने दूध की व्यवस्था कर दी। बोले अभी दांत नहीं है तो दूध इसको दो। न जाने कौन सी पाइप फिट कर दी महाराज और दूध बना दिया भगवान ने बच्चे के लिए। बोले दूध पी। दांत नहीं तब दूध दिए, जब दांत दिए तब अन्न हूं दे हैं, और जब दांत दे दिए तो अन्न की व्यवस्था कर दी। बोले अब दूध बंद कर दो। सो ऊपर से वो बटन दबा देते हैं, दूध आना बंद हो जाता है और अन्न की व्यवस्था कर देते हैं। दांत नहीं तब दूध दिए, जब दांत दिए तब अन्न हूं दे हैं। वो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। जो सुख में दुख में तेरी सुधि ले ओ मेरी भी ले, जान को दे हैं जहान को दे हैं, अजान को दे हैं सुतों को भी दे हैं। और काहे को सोच करे मद मूर्ख, सोच करें कछु काम न है। सोच करने से कोई काम होने वाला है नहीं। और जब हम वक्ता लोग ही ऐसा करने लग जाएंगे कि महाराज इतना दो ये करो वो करो, तो फिर वो कथा किस काम की। इसलिए कथा प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए, सुनाना चाहिए, और सामर्थ्य के अनुसार जैसा भगवान ने आपको धन वैभव ऐश्वर्य दिया है उसका ध्यान रखते हुए जैसे भी दक्षिणा आप समर्पित करना चाहिए वो उन भागवत भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। किंतु इस भागवत को व्यापार बनाना ये न्याय की बात नहीं है, तर्क संगत नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। यदि ऐसा हम लोग करते हैं तो उससे ब्रह्मवृत्ति हरण, जो बीच में जो लोग हैं तो उनके वृत्ति का हरण होता है और उसका दोष यजमान को भी लगता है और उन वक्ता को भी लगता है। इससे बचना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भगवान ने यहाँ पर ये ज्ञान इन यदुवंशी बालकों को दिया कि ब्राह्मण की वृत्ति के हरण नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो फिर गिरगिट की योनि प्राप्त होती है, या तो फिर 60,000 दिव्य वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है।